दोस्तों, एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं प्रदीप कुमाऊनी आप सभी के सामने फिर से आ गया हूँ। आज एक नई और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। आई होप आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस मोटिवेशनल स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे ताकि मेरा यह मोटिवेशन वीडियो बनाने का प्लान सक्सेस हो सके। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा और हौसला बढ़ेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ मोटिवेशनल वीडियो शेयर करूँ। आइए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। दोस्तों, मान लो मेरे पास सन 1800 का एक रेडियो है। यदि मैं उस रेडियो को एक कबाड़ी वाले को बेचता हूँ तो वो कबाड़ी वाला मुझे उसका केवल 20 रुपये देगा, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक कबाड़ है। यदि उसी रेडियो को मैं एक दुकानदार को देता हूँ जो समझता है कि पुराना माल क्या चीज़ होती है, तो वो कहेगा यार कि ये तो 200 साल पुराना है, इसका मतलब उस समय इसमें जो पुर्जे लगाए गए होंगे वो पुर्जे काफ़ी मजबूत क्वालिटी के होंगे। उसके वो 150 से 200 रुपये देगा। लेकिन यदि मैं उसी रेडियो को एक म्यूजियम में लेके जाऊं तो आपको पता है वो 200 साल पुराना जो रेडियो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की कीमत में बिकेगा। अर्थात उस रेडियो की सही जगह वह म्यूजियम है जहां पर उसकी सही वैल्यू मिल पा रही है। जी हाँ, तो आज के हमारे इस मोटिवेशनल वीडियो का मेन मोटो यह है कि हम अपनी वैल्यू पता करें। यदि हम अपनी लाइफ में अभी तक फेल होते आए हैं तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हमें अपनी वैल्यू का ही नहीं पता। दोस्तों, आजकल हम काम तो बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। कुछ लोग होटल मैनेजमेंट का सीख रहे हैं, कुछ लोग नर्सिंग का सीख रहे हैं, कोई सोलर सीख रहा है, कुछ कस्टमर केयर का सीख रहे हैं, कोई लोग सिलाई मशीन सीख रहे हैं, कोई लोग ऑटोमोटिव का सीख रहे हैं। लेकिन सीखने के बाद हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम किसी कंपनी में नौकरी करना पसंद कर रहे हैं, अर्थात हम नौकर बनना पसंद कर रहे हैं। और हमको सैलरी कितनी मिलती है? 6,000, 7,000, 8,000 या 10,000। दोस्तों, जो मैंने रेडियो और कबाड़ का उदाहरण समझाया, इस जॉब से लेकर आप वहाँ पर समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सोचिए, हमने इतना सारा काम सीखा, उसके बाद हमको 8,000 सैलरी मिल रही है, अर्थात हम वो रेडियो हैं जो उस कबाड़ी वाले के पास जा रहे हैं जिसे हमारी वैल्यू का पता नहीं है, इसलिए वो हमें इतने कम रुपए दे रहा है। अब सोचिए, आप एक काम करो, किसी चीज़ को सीखो और सीखने के बाद आप किसी जगह पर ट्रेनर बन जाओ, तो हर कीमत में आपकी जो सैलरी होगी वो 5 से 6,000 के समथिंग बढ़ जाती है। अर्थात वो ट्रेनर आपका एक दुकानदार है जहाँ पर आप जा रहे हो, जो आपका 150 से 200 रुपये के समथिंग आपको दे रहा है। लेकिन यदि मैं यही चीज़ कहूँ कि आप कोई काम को सीख रहे हो और काम सीखने के बाद आपने खुद का काम करना शुरू किया और खुद के काम को इस लेवल तक बढ़ाया कि उसके बाद ऑटोमेटिकली और लोगों को भी आप जॉब दे रहे हो, इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या है? आप काम सीखिए और काम सीखने के बाद अपना काम शुरू कीजिए, तब आपकी वैल्यू बनेगी। वरना दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई गुलाम बनाना चाहता है एक दूसरे को, लेकिन मालिक कोई नहीं बनना चाहता है। तो कृपया अपनी वैल्यू को समझो, अपनी वैल्यू के साथ खुद को मालिक बनाने की सोचो और कोशिश ये करो कि आप दूसरे की गुलामी करने से बढ़िया है कि खुद के मालिक बनकर देखो, काम सीखो, अपना काम शुरू करो और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आप सभी के सामने। एक एग्जाम्पल सोचते हैं, मान लो नदी बह रही है, मैं उस नदी में से एक जग पानी निकालूं और वो जग को पानी को किसी के सामने लाकर बोलूं कि ये पानी 20 रुपए का है। क्या आपको लगता है कोई उस पानी को खरीदेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं खरीदेगा। लेकिन अब मैं काम करता हूँ, उसी पानी को मैं एक खाली बिसलेरी की बोतल उठाता हूँ और उसे उस बिसलेरी की बोतल में डाल देता हूँ। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि ये बोतल 20 रुपए की है, तो क्या आप लोगे? ज़रूर लोगे। तो समझ में आया हम कौन हैं? हम वो पानी हैं। हमारी वैल्यू है, लेकिन हमारी वैल्यू हमको समझनी पड़ेगी।
हमें किसी ऐसे के साथ ज़रूर अटैच होना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी वैल्यू भी बन सके, साथ ही उसकी भी वैल्यू बन सके। क्योंकि अगर एक खाली बोतल मैं किसी को कहूँगा कि ये 20 रुपए की है, वो कभी नहीं खरीदेगा। लेकिन यदि मैं उस पानी को उस बोतल में डाल रहा हूँ, उसके बाद जाकर उसकी कीमत 20 रुपये हो रही है। अर्थात उन दोनों की वैल्यू एक दूसरे से है। बोतल में जब पानी आएगा तब बोतल की वैल्यू होगी, वो पानी जब बोतल में जाएगा तब उसकी वैल्यू होगी। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू समझो। हमेशा किसी ऐसे के कांटेक्ट में रहो, ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये वास्तव में आपको आगे बढ़ा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वही पानी और बोतल, आप वो पानी हो, आपको ज़रूरत है तो बस एक बिसलेरी बोतल की, जहाँ पर आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाए। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू को कभी कम मत करना, अपनी वैल्यू को लगातार बढ़ाते रहना, क्योंकि आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, जो हमारे हाथ का एक छोटा सा फिंगरप्रिंट है ना, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा फिंगरप्रिंट इस दुनिया में किसी और का होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो सोचिए, जब हमारे इस फिंगरप्रिंट जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, तो क्या हमारे जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू पहचानो। आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यार, एक बंदा जो आपके टॉप में बैठा है ना और एक लो लेवल में बैठा है, थोड़ा दिमाग लगा के देखो, जैसे इंसान आप हो सेम इंसान वो भी है, लेकिन वो कुछ नया कर रहा है उसी चीज़ में जिसे आप लगातार कर रहे हो। तो अपनी वैल्यू पहचानो, अपनी वैल्यू के साथ लगातार ग्रोथ करो और हमेशा कोशिश करो कि आप हर दिन एक नई ऊंचाइयों को छूते रहो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियोस को आज यहीं पर विराम दूंगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपनी वैल्यू समझेंगे और अपनी वैल्यू के साथ साथ खुद की भी ग्रोथ करेंगे। थैंक यू।